हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसके 6 चैप्टर के 149 पेज नंबर के फिगर इट आउट के सम्स। हमारा फर्स्ट सम है विच इज़ ग्रेटर a माइनस बी स्क्वायर और b माइनस ए स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि a माइनस बी स्क्वायर या b माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में से कौन सा जो है वो ग्रेटर है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पहले तो हम हमारी जो आइडेंटिटी है उसको लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर और ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही है हमारी आइडेंटिटी। और दूसरी है b माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या होगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट है। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखो 2ab और 2ab माइनस 2ab दोनों 2ab, यहाँ पर ना 2ab नहीं आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 2ba। इसको यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2ba। करेक्ट। अब ये और ये दोनों का मतलब तो सेम है, ए बी बी ए एक ही बात है ना, वो तो मल्टीप्लाई रहे हैं ना दोनों एक दूसरे से, तो ये भी दोनों सेम है और ये तो हैं ही एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों क्या है, इसमें से कोई भी ग्रेटर नहीं है, ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर कोई है ही नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2ab इक्वल है 2ba के। ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये तो इक्वल ही है ना, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, बी स्क्वायर यहाँ भी, बी स्क्वायर यहाँ भी है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी ग्रेटर नहीं है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास x प्लस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि 2 स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है 100 है, ये हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अब उन्होंने कहा है जो कोई भी दो नंबर है उनका, ये फर्स्ट का था आपका आंसर, अब हम सेकंड का आंसर लिख रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा है कि हमें बताना है कि मतलब कोई भी दो स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 100 है। कोई भी दो स्क्वायर्स है, मैं लिख लेती हूँ ए स्क्वायर, डिफरेंस है तो माइनस बी स्क्वायर, कितना है 100 है। यही कहा है उन्होंने, कोई भी दो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यही होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 100, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब 100 क्या क्या होते हैं, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो 100 होता है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो वो भी 100 होता है ना। मतलब आप देखो, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। ठीक है, 2 को आपने 50 से मल्टीप्लाई किया तो भी 100 आया, 4 को 25 से किया तो भी 100 आया, और 5 को अगर 20 से करें, 4 को 25 से करेंगे तो 100 आएगा, 5 को 20 से करेंगे तो भी 100 आएगा, और 10 को अगर हम इंटू कर दें 10 से तो भी 100 आएगा। तो ये सभी हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, वी कैन टेक एनी वन। तो मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, लेट अस टेक, मैं 50 इंटू 2 ले रही हूँ। ठीक है, लेट अस टेक 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। मैं ये ले रही हूँ, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। हैंस अब इसमें देखो, ये दिया था मैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 100 लिया था ना मैंने, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब ये लिख सकती हूँ ना मैं
100 की जगह मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों को ना, अब ये देखो a प्लस बी है, इसको मैं इसके इक्वल ले रही हूँ, ठीक है, और a माइनस बी है, इसको इसके इक्वल ले रही हूँ, ठीक है। इन दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो हम लिख सकते हैं एडिंग, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ एडिंग 1 and 2, मतलब मैं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ए को मैंने ए से ऐड किया, मेरे पास 2a आ गया। बी तो कैंसिल हो गया बिकॉज एक प्लस में एक माइनस में है, और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 52 आ गया। तो ए हमारा कितना आ गया, ये 2 यहाँ चला गया, अपॉन में आ गया 2, ये हमारा कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 26, यानी ए मेरे पास 26 आ गया, करेक्ट है। अब ए की वैल्यू 26 निकली। अगर मैं ए को सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में, मैं किस में लूँ, इसमें ले रही हूँ मैं 1 में, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ले लूँ तो अगर मैं इसको क्या लिखूँगी, a प्लस बी इक्वल्स टू, ए की जगह मैं ले लूँगी 26 प्लस बी इक्वल्स टू 50, करेक्ट है। बी यहाँ आ गया 50, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ मेरी बी की वैल्यू भी निकल जाएगी। 50 में से मैंने 26 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 24, करेक्ट है, यानी कि मेरे पास बी 24 आ गया। अब इसको चेक कर सकते हैं आप, लेट्स चेक। ये जो ये लिया था ना हमने ए स्क्वायर, ये बताना था ना हमने कि कोई भी दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 100 है, यानी कि हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यही बताना था हमें, यही हम चेक कर रहे हैं। ए हमारे पास कितना है 26 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यही कहा है। 26 को 26 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 676 आ गया, और 24 को मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 576, और 676 में से 576 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 100, यानी कि ये जो है करेक्ट आया ना, यही कहा था उन्होंने। हैंस 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ये आपने बता दिया कि दो नंबर्स का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया, ठीक है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सम पे। हमारे पास नेक्स्ट सम है फाइंड 406 स्क्वायर 72 स्क्वायर 145 स्क्वायर। ये जो चारों है ना, यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार, आपने अभी तक जितनी आइडेंटिटीज की हैं उन सभी को यूज़ करते हुए कोई जो जहाँ लग रही है आप उसे वहाँ लगा सकते हैं। उनको यूज़ करते हुए आपको इन सब का, ये सब जो है ना, इनको फाइंड करना है आपको, ठीक है। हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं थर्ड का है, फर्स्ट पार्ट 406 स्क्वायर है, इसको यही निकाल लेते हैं। आंसर है हमारा थर्ड का है, थर्ड है ना, ये रहा थर्ड का फर्स्ट पार्ट में है 406 स्क्वायर, 406 स्क्वायर, करेक्ट है, ये बोला है उन्होंने ये निकालना है। अब ये निकालना है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 400 प्लस 6 स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, आइडेंटिटी आपको हमेशा
साथ में लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना अभी तक हमने जितनी आइडेंटिटीज़ की है उन सबको हमने यूज़ करना है। तो पता भी तो होना चाहिए ना आप कौन सी आइडेंटिटी से सम को निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया a² हो गया हमारा, b² हो गया, ये 2ab हो गया 2 × 400 × 6, 400 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 00 फिर 00, मतलब 4 ज़ीरोज़ आएंगी ना हमारे पास। ये 2 थी, इंटू किया तो 4 ज़ीरोज़ आ गई, प्लस 6 6 ज़ा 36, ये मल्टीप्लाई किया आपस में 800 6 ज़ा 4800, कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ प्लस आना था। नाउ अब ठीक है, अब हमें ये तीनों नंबर्स जो हैं आपस में ऐड कर लेने हैं। ठीक है, हमारे पास आया 4836। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे कॉमाज लगा सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया, आइडेंटिटी हमने ये लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 72²। 72²। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 70 + 2², यानी कि इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग गई है, a + b²। b² = ये हो गया a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर a² हो गया हमारा 70² + b² हो गया 2² + 2ab हो गया हमारा 2 × 70 × 2। 70 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 4900 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 280। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, हमारे पास आ गया 5184। करेक्ट, ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 145²। 145², कैसे भी लगा सकते हो कोई भी आइडेंटिटी। इसमें मैं 100 में अगर 45 ऐड कर लूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हम। आप चाहो माइनस में करना चाहो माइनस में कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। आप किसी में भी कर लो, कोई भी आइडेंटिटी लगा लो। ठीक है, अब a हो गया हमारा 100, b हो गया हमारा 45, 2ab हो गया 2 × 100 × 45। 100 को 100 से किया, 45 को हमने 45 से कर लिया, तो आगे हमारे पास 2025 आ गया, प्लस 9000। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 025। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा आ गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ हमारा 1097²। 1097², इसको मैं लिख सकती हूँ, इसमें माइनस का भी ले लेते हैं एक। अभी तक हमने माइनस वाली एक बार भी नहीं लिया ना आइडेंटिटी। यहाँ पे a - b² ले लेते हैं, a² + b² - 2ab। ठीक है,
इसमें ये हो गया 1100 हो गया हमारा, ए हो गया प्लस ये हो गया बी हमारा माइनस 2 इंटू 1100 इंटू 3। 1100 को हम 2 टाइम्स कर लिया हमने, तो हमारे पास आ गया 121 और 4 जीरोज आ गई, ठीक है। प्लस 9 3 3 ज़ा 9 माइनस हमारे पास आ गया 3 2 ज़ा 6 6600। अब इसमें 6600 को माइनस करना है और इन दोनों को ऐड करना है, तो आप इनको ऐड करके 6, चाहे आप पहले माइनस कर लीजिए फिर 9 ऐड कर लीजिए, चाहे आप पहले इसको ऐड करके फिर माइनस कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिए। हमारे पास आ गया उसके बाद यहाँ पे कॉमा, आ गया आंसर फोर्थ पार्ट का भी। और ये हमारे यहाँ पे अब हमारा हो गया, हमारा एक और पार्ट है 124, ठीक है। इसमें हम माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं, चाहो तो आप 130 में से आप माइनस कर लीजिए, मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया है, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए हो गया हमारे पास 100 स्क्वायर प्लस ये है हमारे पास बी, हंड्रेड को 2 टाइम्स हमने कर लिया, 24 को 24 से कर लिया, आ गया हमारे पास 576। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 2 ज़ा 48 4800, और इसका आंसर हमारे पास आ गया 15,376। ये हो गया, बस यहाँ आपके ये पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सम में हमारे पास 2 पैटर्न्स 1 and 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स। हमने किए थे पैटर्न 1 and 2, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं क्या पैटर्न्स 1 and 2 जो हैं वो सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के लिए होल्ड होते हैं। आपको पता है ना 1 and 2 पैटर्न कौन से थे हमारे, एक प्लस वाली हमने आइडेंटिटी की थी, माइनस वाली की थी, एक पैटर्न हमने किया था ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो वो सारी जो थी ना हमारी वो है हमारा, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में, ये देखो ये है हमारा पैटर्न 1 है, यहाँ पर देखो यहाँ पैटर्न 2 लिखा है और ये हमारा पैटर्न 2 है, ठीक है। ये हमारा पैटर्न 2 है और इसके ऊपर ये जो दिया है हमें ये हमारा पैटर्न 1 है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपको कर लेना है, मतलब दोनों के लिए पूछा है उन्होंने कि क्या 1 और 2 जो हैं सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के लिए को होल्ड करते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन है डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव नंबर्स, डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स एज वेल, व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस के बारे में भी पूछा है, क्या फ्रैक्शंस को भी होल्ड करते हैं। ये जस्टिफाई योर आंसर, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि क्या ये सभी के लिए होता है या सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के लिए होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर नंबर 4 है ये। अच्छा, तो हम सबसे पहले पैटर्न 1 पर चलते हैं, दोनों पैटर्न का बताना है। हम पैटर्न नंबर 1 पर चलते हैं, हम पैटर्न 1 ले लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न 1 में सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स के लिए जो हमारी पैटर्न 1 था हमारा, पहले मैं वो लिख लेती हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था हमारा पैटर्न 1।
ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं काउंटिंग नंबर्स को ले लेती हूँ। पहले काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब नंबर्स आपने ना कोई भी ले लेना है, मतलब ए और बी आपको कोई भी, इसमें ए और बी ही है ना, तो हमने ए और बी जो है लेट करके चलना है। तो ए और बी आप कोई भी काउंटिंग नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर यानी कि ले सकते हो। मैंने यहाँ ए को ले लिया 6 और बी को ले लिया मैंने 4। तो इसमें मुझे ए और बी पुट कर देने हैं। ए आ गया मेरे पास 6 स्क्वायर प्लस बी आ गया मेरे पास 4 स्क्वायर। फिर आ गया मेरे पास 6 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज 6 6 ज़ार आ गया मेरे पास 36 प्लस 4 4 ज़ार 16। 6 प्लस 4 हो गया मेरे पास 10 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 हो गया 2 स्क्वायर। अब 36 को 16 में ऐड कर देते हैं हम, 52 आ गया। 10 10 ज़ार आ गया 100 प्लस 2 2 ज़ार 4। 2 को 52 से मैंने इंटू किया तो मेरे पास 104 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया तो भी मेरे पास 104 आ गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये दोनों इक्वल हो गए, यही तो हमें बताना था, यानी कि ये काउंटिंग नंबर्स को होल्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एंड में ही लिखते हैं एक बार। इतना तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि जो पैटर्न 1 है वो काउंटिंग नंबर्स को होल्ड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। काउंटिंग नंबर्स के बाद उन्होंने क्या बोला था, नेगेटिव को, है ना, नेगेटिव नंबर्स को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेक्स्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स, फॉर नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स भी लेने हैं आपको, ए और बी। पैटर्न तो वही है हमारा, वही चल रहा है। मैंने यहाँ पर वही नंबर्स को नेगेटिव में ले लिया। ठीक है, अब पैटर्न 1 ले लेते हैं, और इसमें क्या करना है, मैंने इसको बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे छोटी ले लेते हैं। माइनस माइनस का नंबर है इसलिए ब्रैकेट में लेना ज़रूरी है इसे। दोनों को स्क्वायर, है ना, हाँ था ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर है प्लस, उसके बाद है ए माइनस बी, यानी कि -6 होल स्क्वायर। ठीक है, सिक्स सिक्स आ गया 36 हमारे पास, और माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। पहले इनके साइन जो है -6 प्लस माइनस -4 होल स्क्वायर। पहले साइन ओपन कर रही हूँ मैं ताकि इजी हो जाए। माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। 36 में 16 ऐड कर देते हैं हम, हमारे पास आ गया 52। ठीक है, और इसमें आ गया माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ गया हमारे पास -10 होल स्क्वायर प्लस 6 में से 4 माइनस कर दिया हमने, यानी -2 आ गया होल स्क्वायर। 2 को 52 से किया मल्टीप्लाई, 104 आ गया। 10 10 ज़ार आ गया मेरे पास 100, माइनस माइनस प्लस
2 टू ज़र आ गया 4, माइनस माइनस प्लस, यानी मेरे पास यहाँ भी 104 हो गया और यहाँ पर भी 104 हो गया। अब यहाँ से ये हमें देखने को मिला कि ये नेगेटिव नंबर्स को भी क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, पैटर्न 1 नेगेटिव नंबर्स को भी होल्ड करता है। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शंस पर आ जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम फॉर फ्रैक्शंस, फॉर फ्रैक्शंस। अब इसमें क्या करना है, ए और बी हम जो लेंगे ये हमें फ्रैक्शन में लेने हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया 1/2 और बी में 1/3। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए जहाँ जो आपको ठीक लगे, आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। 1/2 प्लस 1/3 होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, 1/3 होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं था आई थिंक, हाँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर ये भी ऐसे आएगा और ये भी ऐसे आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये होल स्क्वायर में है ए माइनस बी, यानी कि हमारे पास आया 1/2 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1/4, ये भी हो गया 3 3 ज़र यानी 9, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये आ गया 1/9। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। ये हो गया हमारे पास 3 2 ज़र 6, यहाँ आ गया हमारे पास 3, यहाँ आ गया 2। ठीक है, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। करेक्ट है, समझ गए ना। यहाँ भी एलसीएम ही लेंगे और यहाँ पर 3 - 2 आएगा होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 9 4 ज़र 36, यहाँ आ जाएगा 9 + 4। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया 5/6 स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ गया 1/6 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 4 13 आ गया ना हमारे पास, इनटू में यहाँ पे मैंने 13/36 ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट हटा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया उसकी जगह पर। 5/6 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 25/36 प्लस 1/6 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 1/36। ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे को भी करना है। अब ये कैंसिल हो गए, मैं 2 1 ज़र 2, 2 18 ज़र। ठीक है, ये आ गया 13/18 इक्वल्स टू, अब ये आ गया हमारे पास इन दोनों का, नीचे आ गया हमारे पास 36 बिकॉज प्लस में है तो एलसीएम लेंगे। 25 और 1 हो गया हमारे पास 26। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 13 और यहाँ 18, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारे। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला है, ये सारा हमने ये जो किया इसमें हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला है कि पैटर्न 1 जो है होल्ड्स फॉर, सबसे पहले हमने क्या किया था, काउंटिंग नंबर्स, होल्ड्स फॉर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस।
ठीक है। पैटर्न 1 जो है इन सभी के लिए, इन सभी को जो है क्या करता है, होल्ड करता है, इन सभी में, इन सभी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब पैटर्न 2 के लिए भी हमें कहा गया था, तो पैटर्न 2 में नेक्स्ट पेज में करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैटर्न 2। ये है यहाँ पर से हमारा पैटर्न 2। पैटर्न 2 क्या है हमारा, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पैटर्न 2 है हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पैटर्न 2 है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स लिख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले किया, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस। कोई भी नंबर्स आपने लेट कर लेने, ए और मैंने यहाँ पर ए ले लिया 2 और बी ले लिया है मैंने यहाँ 4। ठीक है, इनमें पुट कर लेते हैं 2 प्लस 4, 2 माइनस 4, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। नेक्स्ट 4 2 हो गया मेरे पास 6 इंटू 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। यहाँ पर आ गया 12, 16 में से 4 माइनस किया मेरे पास आ गया 12, 12 12 के इक्वल आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि ये इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं फिर नेगेटिव नंबर। इसमें मैंने ए को -5 और बी को -3 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में है, एक मैंने ब्रैकेट ले लिया। अभी यहाँ पे ए आ गया, ए प्लस बी था पहले ना, प्लस बी क्या है हमारा माइनस है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हमारे साइन। ठीक है, तो ब्रैकेट ले लिया है साथ में। यहाँ पर फिर था मेरे पास, यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस बी है ना। ठीक है, ये आ गया। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया -5 प्लस माइनस -3, -5 माइनस माइनस +3, -5 इंटू -5 +25, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 आ गया। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, साइन मेरे पास माइनस का आ गया -8, और ये आ गया मेरे पास 5 में से मैंने 3 माइनस किया 2 आ गया मेरे पास, माइनस में आया है तो उसको -2। ठीक है, इसमें से मैंने माइनस किया, मेरे पास 16 आ गया, और 8 2 ज़ार 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, यानी कि पैटर्न 2 यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है इस नेगेटिव नंबर्स को भी। अब फॉर फ्रैक्शंस, फॉर फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन में लेने पड़ेंगे ए और बी, तो यहाँ पर भी मैं ये ले लिया मैंने फ्रैक्शन में 1/2 और 1/4 ले लिया मैंने ए और बी को। 1/2 पहले ए प्लस बी, ये आ गया, फिर ए माइनस बी है, यानी कि ओके, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर ए ये है हमारे पास माइनस बी स्क्वायर यानी कि, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। मेरे पास आ गया 8, यहाँ आ गया 4 + 2, ये आ गया। नेक्स्ट इज इसमें भी एलसीएम आ गया, यहाँ 4 - 2 आ गया, और यहाँ स्क्वायर कर लिया इसका तो आ गया 1/4 माइनस, यहाँ कर लिया स्क्वायर तो यहाँ आ गया 1/16। इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 8 था वहाँ नीचे, तो यहाँ मेरा 8 आ गया। 4 + 2 था, यहाँ आ गया 6 इंटू, यहाँ पर 6 में 4 में से 2 माइनस करना था तो ऊपर आ गया 2, नीचे 8 था, ठीक है। और यहाँ पर मेरा आ गया 4 - 1/16, क्योंकि 16 था नीचे, एलसीएम में ले लिए। अब ये यहाँ पर ये जो है ना 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। मेरे पास क्या आ गया, 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16, और ये कितना आ गया, 4 में से 1 माइनस किया मैंने 3, नीचे आ गया 16। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या पता चला कि पैटर्न 2 जो है होल्ड्स फॉर काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने, उन्होंने कहा था जस्टिफाई योर आंसर, ये सारा हमने यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। ये आप समझ गए सारा। तो ये हमारे पास 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। यहाँ फिगर इट आउट के ना सिर्फ 4 सम्स थे हमारे पास, और ये 4 सम्स हमने कर लिए, ठीक है, पेज नंबर 149 के। तो अभी हम इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे, ठीक है। अपना आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आपको इसमें से जो कुछ भी पूछना हो आप प्लीज़ मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।